ड्रामा सीरियल मलकियत में इस बार जावियार की पुरानी गर्लफ्रेंड एजल जो कि जावियार के लिए बुके भेजेगी और उसे विश भी करेगी। और जब सोहा देखती है कि जावियार की किसी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उन्हें शादी की मुबारकबाद दी है तो वो जावियार को टॉन्ट करते हुए कहती है कि आप कितने बेमुरव्वत हैं ना, उस बेचारी ने आपके लिए इतने प्यार से फूल भेजे और आपने इतने प्यारे फूल उठाकर फर्श पर फेंक दिए। वैसे उसने जितने प्यार से आपके लिए फूल भेजे हैं ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो आपके कितने ज्यादा करीब थी। तो जावियार को सोहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें वो सब करने में बहुत मजा आता है ना, जिससे मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है। देखो अब ना मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो। और सोहा जो कि अब तक ये समझती रही थी कि जावियार ने ही जानबूझकर निकाह वाले दिन मेरी जबरदस्ती रुखसती करवा दी और अपनी अना और जिद की वजह से मुझे अपने घर ले गया, लेकिन अब सोहा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है कि जावियार ने अपने कहने पर नहीं बल्कि जकिया के कहने पर रुखसती करवाई थी। तो ये सच जानने के बाद सोहा जो कि दिल में सोचती है कि मैंने जावियार को इस बात पर कितने ज्यादा बुरा भला कह दिया, हालांकि इसमें तो जावियार की कोई भी गलती नहीं थी। तो अब यहाँ पर वो जावियार से माफी भी मांगने वाली है और सोहा दिल में सोचती है कि जावियार ने अम्मी के कहने पर ही मुझे सच नहीं बताया था। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे जावियार जो कि सोहा को उसकी अम्मी के घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसके साथ हादसा हो जाता है और किसी एहतजाज की वजह से जावियार को गोली छू कर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोट लग जाती है। तो सोहा भी जावियार को इस तरह से जख्मी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन उसके साथ हॉस्पिटल जाती है। तो डॉक्टर भी जावियार को बताता है कि शुक्र है आपको गोली छू कर निकल गई, लगता है कि आपकी बीवी आपके लिए काफी ज्यादा दुआएं करती हैं। जी डॉक्टर साहब सही कहा आपने, ये मेरे लिए बहुत दुआएं करती है। और फिर जावियार जो कि सोहा को जकिया के घर छोड़कर चला ही जाता है और फिर जकिया जो कि सोहा के साथ बैठी है और उसे बता देती है कि जावियार को उस दिन रुखसती करवाने के लिए मैंने ही फोर्स किया था। तो सोहा ये सच सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है और फिर सोहा जकिया को बताती है कि रास्ते में हमारे साथ एक हादसा हो गया था। वो अम्मी रास्ते में ना एक एहतजाज चल रहा था और जावियार जब उन्हें देखने के लिए गए तो उन्हें गोली छू कर निकल गई, शुक्र है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। तो यहाँ पर जकिया उसे कहती है और तुम यहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से भी जावियार के साथ कर सकती हो, बेटा तुम्हें यहाँ आने के बजाय जावियार के साथ ही चले जाना चाहिए था। तो यहाँ पर सोहा जावियार को कॉल करके बुला ही लेती है कि आए आप मुझे ले जाएं और फिर जावियार सोहा को वापसी पर रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। तो सोहा यहाँ पर रेस्टोरेंट में जावियार से माफी भी मांगती है कि उसने कुछ टाइम के लिए जावियार को गलत समझ लिया था। तो जावियार यहाँ पर कहता है कि अम्मी के इस फैसले ने मुझे खुशी ही दी थी, क्योंकि उस दिन तुमसे निकाह होने के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर हम एक नहीं हो सके लेकिन आज तुम मेरी दस्तरस में तो हो ना। और दूसरी तरफ जरका जो कि सोहा से इस बार बहुत ज्यादा जेलस हो चुकी है और सोच रही है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं इस बारे में जावियार से बात करूंगी। और जरका सोहा से अंदर कहती है कि मैं जावियार से बात करना चाहती हूँ, मुझे उसका नंबर चाहिए, वो मैंने उससे ना पैसों के बारे में बात करनी है। तो सोहा उसे कहती है कि आप इस बारे में जावियार से कोई बात नहीं करेंगी। क्यों नहीं बात करूंगी भाई, क्यों नहीं करूंगी, तुम जानती हो ना मुझे। तो सोहा जवाब देती है कि जी हाँ मैं ही तो जानती हूँ ना आपको, और ये मेरे अंदर जो खुददारी भरी है ना, अगर किसी में ये खुददारी खत्म हो जाए तो इसका मतलब जानती है ना आप। तो जरका को ये बात सुनकर इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और वो दोबारा सोहा को इस बार थप्पड़ मारने की कोशिश करने वाली है, लेकिन सोहा जो कि इस बार जरका का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करने वाली और उसे साफ साफ कह देती है कि आइंदा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कभी भी कोशिश मत करना। तो दोस्तों सोहा और जावियार के आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।